अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या महसूस होता है जब आप इसराइल का तबाह होता हुआ देखते हैं। इसराइल से टक्कर लेने वाला सबसे बहादुर मुल्क ईरान को माना जाता है। ईरान के लोग दुनिया की किसी भी सुपर पावर से नहीं डरते सिवाय अल्लाह की ज़ात के। इसराइल ने ईरान पर क्यों हमला किया, कितने लोग शहीद हो गए? जवाब में ईरान ने कितने मिसाइल इसराइल पर दागे और कितने यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसराइल की फ़ौज और अवाम अब भागने और छुपने पर मजबूर हैं। सऊदी वली अहद ने ईरानी हाशियों के लिए क्या हुक्म जारी किया। ईरान में खुरासान का वो इलाका जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, ये सब मालूमात हम आपको आज की वीडियो में फराहम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, ईरान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसकी सरहद दुनिया के 7 ममालिक से मिलती है। ईरान का रकबा 16,48,195 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से ये दुनिया में 17वें नंबर पर शुमार होता है। ईरान का पुराना नाम फारिस था और ये फ़ारसी बोलने वाले लोगों की सरजमीन है। अब आते हैं इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी की असल वजह की तरफ। इसराइल ने कुछ दिन पहले ईरान पर हमला किया और चुन चुन कर ईरान की फ़ौज के कमांडर और साइंसदानों को शहीद किया। इन शहीद होने वाले लोगों में ईरानी फ़ौज के सरबराह हुसैन इस्लामी, जनरल मोहम्मद बाकिर और अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी को भी शहीद किया गया। इसके अलावा ईरानी एयरफोर्स के चीफ जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा और 20 सीनियर कमांडर्स को भी शहीद किया गया। इसराइल की दहशतगर्दी यही ख़त्म नहीं हुई। इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के साइंसदानों, जिनमें टॉप एटमी साइंसदान मेहदी तेहरानची, फरीदून अब्बासी और अली शिमखानी शामिल हैं, को भी शहीद कर दिया। दरअसल इसराइल नहीं चाहता कि ईरान एटमी ताकत बने और इसके लिए वो ईरान को अपने मिशन में नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसराइल के इन हमलों से 78 से ज़्यादा ईरानी शहीद हुए, 335 से ज़ायद ज़ख्मी हुए और अभी इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। बेशुमार इमारतें राख का ढेर बन गई। इसराइल ने ईरान के शहरों तेहरान, करमानशाह, इस्फहान और तब्रेज़ में हमले किए। नाज़रीन, लेकिन मज़ा तब आया जब ईरान ने एक ही वक्त में 100 से ज़ायद मिसाइल से इसराइल पर हमला किया और इसराइल की हुकूमत को नाको चने चबवा दिए। इस हमले में निशाना बनने वाले इसराइल के शहर हाइफा और तेल अवीव सरे फहरिस्त हैं। इंशाअल्लाह यहूदी एक दिन अपने जुल्म की सज़ा ज़रूर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का बहुत खून बहाया है और मुसलमान भी वो जिन्होंने इन्हें अपने मुल्क में रहने के लिए जगह दी। अब तक ईरान ने 200 से ज़ायद मिसाइल इसराइल पर दाग दिए हैं, जिनके नतीजे में 15 से ज़ायद इसराइली जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, 250 के करीब ज़ख्मी हैं और बेशुमार इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। ईरान का दावा है कि अब हम खैबर मिसाइल से हमले करेंगे और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि ईरान ने खैबर मिसाइल से हमले कर दिए हैं, जिसकी वजह से इसराइल में बहुत तबाही हुई है। तेल अवीव के हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। 3 बड़ी इसराइली एयरलाइंस ने अपने जहाज़ मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि ईरान का दिफाई निज़ाम यानी डिफेंस सिस्टम ज़्यादा जदीद नहीं है। ये जहाज़ ईरान के अंदर दाखिल हुए और बहुत सारा जानी नुकसान करके चले गए। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरासान के बारे में फरमाया कि खुरासान की तरफ से एक कौम आएगी जिनके हाथों में स्याह झंडे होंगे। वो इस तरह आगे बढ़ेंगे कि उनको कोई रोक ना पाएगा, यहाँ तक कि वो बैतुल मुक़द्दस पहुँच जाएंगे और वहाँ खिलाफत इस्लामिया कायम करेंगे। नाज़रीन, ये खुरासान का इलाका ईरान में मौजूद है। ये ईरान का सबसे बड़ा सूबा है। सऊदी वली अहद शाह सलमान का एक काम जो काबिल तारीफ़ है वो ये कि उन्होंने तमाम ईरानी हाजियों को सऊदी अरब में रहने की हिदायत की और खुशी का इजहार भी किया और सऊदी हुकूमत इन तमाम हाजियों की ज़रूरियात को अपनी जेब से पूरा करेगी। ईरान की आबादी 9 करोड़ 60 लाख के करीब है। ईरान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ कुदरती मादनियात और कुदरती तेल वाफर मिकदार में मौजूद हैं। ईरान में अक्सरियत शिया मुस्लिम की है। ईरान में खुश्क मेवाजात भी कसीर तादाद में पैदा होते हैं। ईरान का कैपिटल तेहरान शहर है। ये शहर बहुत खूबसूरत है। इस शहर की स्ट्रीट्स और बाज़ार सब देखने से ताल्लुक़ रखते हैं।